एक वक्त का किस्सा है। मेहरपुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी और मां के साथ रहता था। बिट्टू एक गोदाम में मेहनत मजदूरी किया करता था, पर उसकी इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा गांव के सेठ के पास उसके जानवरों की देखभाल का काम किया करता था। मीठे जरा मेरी बात सुन। फिर मीठा आता है। मीठे मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, तू ना तो काम पर टाइम से आता है और ना ही ठीक से जानवरों की देखभाल करता है। मेरे जानवर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। सेठ साहब मैं तो टाइम पर आता हूँ और जानवरों की देखभाल भी अच्छे से करता हूँ। अब जानवर कमजोर हो रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप इन जानवरों को डॉक्टर को दिखाओ, पर इनके कमजोर होने का इल्जाम मुझ पर न लगाओ। लगाऊंगा मैं इनके कमजोर होने का इल्जाम तुझ पर लगाऊंगा। मुझे पता है तू इनकी देखभाल ठीक नहीं कर रहा है। सेठ अगर तुझे मेरा काम समझ नहीं आ रहा तो मेरा हिसाब कर ताकि मैं जाऊं। वैसे भी इन जानवरों के गोबर की बदबू से मेरे नाक के बाल और दिमाग के आसाब कमजोर हो रहे हैं। नहीं तूने नाक के बालों को बदबू से बचाकर कौन से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है? और सेठ तुझे मेरे नाक के बालों की खूबियों का पता ही नहीं है। जब ये लंबे होकर नाक से निकलकर मुंह में झांकते हैं तो ये देखने वालों को मंजर बहुत ही दिलकश लगता है। आए हाय बहुत ही भाई तू कोई गंदा इंसान है। तेरे जैसे इंसान का मेरे पास कोई काम नहीं। तेरा तो अब हिसाब करना पड़ेगा। हाँ हाँ मेरा हिसाब कर दे। वैसे भी तेरे जैसे सेठ के पास मुझ जैसे सलाहियत से भरपूर इंसान का कोई काम नहीं है। सेठ को मीठे की इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है। सेठ उसका हिसाब कर देता है और मीठा वहाँ से चला जाता है। मीठे का गुजर ऐसी जगह से होता है जहाँ एक आदमी तोते और नेवला बेच रहा होता है। मीठा वहाँ आ जाता है। भाई साहब ये नस्ली तोता कितने का दे रहे हो? भाई ये तोता बहुत नायाब नस्ल का है। ये तोता दूसरों का खत पहुँचाने का काम भी कर सकता है। मुझे तो ये तोता कम डाकिया ज्यादा लग रहा है। अच्छा ये अंडे देता है? भाई जी ये तोता है, तोती नहीं जो अंडा देगा। अच्छा मैंने सोचा इससे अंडे निकलवा कर महंगे दामों में बेचूंगा, पर तूने तो ये बोलकर मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। भाई अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो ये नेवला ले जाओ। ये बहुत काम की चीज है। क्या मतलब काम की चीज? ये सर्कस में चड्डी पहन के डिस्को डांस दिखाता है। क्या खूबी है इसकी वो बता। भाई आप इस नेवले की थोड़ी ट्रेनिंग करो, फिर जो काम इसे बोलोगे ये करेगा। वाह ये तो तूने इसकी बहुत अच्छी खूबी बताई है। अच्छा कितने का देगा ये नेवला? भाई ये नेवला जितनी खूबियों का हामिल है इसके 2000 बनते हैं, मगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 में दे दूंगा। भाई ना तेरी ना मेरी 1000 पकड़ और ये नेवला दे दे। और नेवला मीठे को दे देता है। मीठा खुशी खुशी वो नेवला लेकर घर आ जाता है। मीठे ये क्या तू गंदा मंदा जानवर उठा क्या गया? बेगम अगर तू इसकी खूबी सुनेगी तो कहेगी मीठे तू बहुत कमाल की चीज ले आया है। पर मीठे मेरी जान की टोटी सी खूबी तो बता। फिर मीठा नेवले की खूबी बताता है, जिसे सुनकर नसीबो खुश हो जाती है। अरे वाह मीठे फिर हम इसको ट्रेनिंग दे के अपने फायदे के काम करवा देंगे। हाँ बेगम तू ठीक कह रही है। चला जा इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर वो दोनों उसकी ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। चल मेरे नेवले खड़ा हो जा। तो वो खड़ा हो जाता है। चल अब बैठ जा। तो वो बैठ जाता है। अरे वाह मीठे की नेवला तो बहुत जबरदस्त है। ये तो हमारे इशारों पे नाच रहा है। अरे हाँ बेगम अब हम इससे अपनी मर्जी का काम करवाया करेंगे। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू अपनी बीवी और माँ के साथ बैठा होता है। बिट्टू आप इतनी मेहनत भी करते हो फिर भी इतना नहीं कमा पाते कि हम अपना गुजारा अच्छे से कर सके। बेगम मैं तो कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, पर मैं भी क्या करूं और ऐसा क्या काम करूं जिससे हमारे घर के हालात अच्छे हो सके। बिट्टू बेटा मैं तो सोच रही हूँ तू दूध बेचने का काम शुरू कर दे। इसमें अच्छी
कमाई है। पर माँ जी दूध बेचने के लिए गाय कहाँ से खरीदूं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि गाय खरीद सके। बिट्टू, मेरी माँ जी ने मुझे सोने का हार दिया था, उसे बेचने का सही वक्त है। आप एक काम करो, उसे बेच दो और एक अच्छी सी गाय खरीदो जो ज्यादा दूध देती हो। हाँ बिट्टू, तेरी बेगम ठीक कह रही है, तू इसे बेच कर गाय खरीदा ताकि उसका दूध बेचकर हमारे घर के हालात अच्छे हो सके। माँ जी और बेगम, आप लोग ठीक कह रहे हो। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है बेगम, आप हार ले आओ। फिर छम्मो जाती है और बिट्टू को हार दे देती है। बिट्टू वो हार लेकर घर से निकलता है और उसे बेच देता है, जिसके उसे 40,000 रुपए मिल जाते हैं। बिट्टू वो पैसे लेकर गांव के सेठ के पास आ जाता है। सेठ साहब, माशाल्लाह आपके पास काफी सारे जानवर हैं। क्या आप मुझे अच्छा दूध देने वाली गाय बेच सकते हो? लड़के, मेरे पास एक गाय है, वो बहुत ज्यादा और मीठा मीठा दूध देती है। सेठ साहब, मुझे वो गाय खरीदनी है ताकि मैं उसका दूध निकाल कर बेच कर अपने घर का गुजारा अच्छा कर सकूं। लड़के, वो तो तेरी बात ठीक है, पर मैं ये गाय तुझे 60,000 की बेच सकता हूँ। सेठ साहब, मैं गरीब लड़का हूँ, अपनी बेगम का सोने का हार बेचकर 40,000 रुपए मिले हैं। आप मुझे ये गाय 40,000 रुपए में दे दें ताकि मैं अपना दूध का काम शुरू कर सकूं, जिससे मेरे घर के हालात अच्छे हो जाएं। बिट्टू की ये बात सुनकर सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वो बिट्टू को गाय दे देता है। बिट्टू खुशी खुशी वो गाय घर ले आता है। गाय देखकर छम्मो और माँ खुश हो जाते हैं। वाह बिट्टू, ये तो बहुत सेहतमंद गाय है, जरूर ये दूध भी अच्छा देती होगी। बेगम, ये गाय मैंने गांव के सेठ साहब से ली है। ये गाय बहुत अच्छा और मीठा मीठा दूध देती है। वाह बिट्टू बेटा, बस फिर तू कल से ही दूध बेचना शुरू कर दे। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू के पास दूध लेने वालों का रश लग जाता है। मीठा भी दूध लेने के लिए आता है। बिट्टू, तूने कब से दूध बेचना शुरू कर दिया? मीठे भाई, मैंने आज से ही अपने गाय का खालिश खालिश मीठा मीठा दूध बेचना शुरू कर दिया है। वाह, तेरे पास तो पहले ही दिन दूध लेने के लिए रश लग गया है। अच्छा, 1 किलो दूध दे, मैं भी चेक करूं कि ये दूध कितना खालिश और मीठा मीठा है। जी जी मीठे भाई, मैं भी देता हूँ। फिर बिट्टू मीठे को दूध दे देता है और मीठा वो दूध लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी नसीबो को सारी बातें बताता है। ये क्या मीठे, उस मोटे बिट्टू के पास एक दिन में इतना रश कैसे लग गया? अरे मीठे, क्यों ना हम भी दूध बेचने का काम करें बेबे। पर बेगम, हम गाय कहाँ से लाएं? हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। मीठे, तू परेशान क्यों होता है? इस नेवले को हम जो इतने दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं वो किस काम आएगी? बेगम, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। मीठे, हमारा ये नेवला जाकर उस गाय का सारा दूध पी ले बेगा, फिर हम इस नेवले के अंदर से दूध निकाल ले बेंगे और उसे बेच के खूब पैसा कमा बेंगे। पर बेगम, इस तरह तो नेवले का झूठा दूध पीकर लोग बीमार हो जाएंगे। तो होने दे मीठे, हमने लोगों का ठेका उठाया है। और वैसे भी मीठे, एक बात बता, जब हम बीमार होते हैं तो लोग हमें पूछते हैं। नहीं बेगम, लोग तो अपनी मस्तियों में मस्त रहते हैं। तो मीठे, हम भी उनको दूध बेचकर अपनी मस्तियों में मस्त रह बेंगे। वो बीमार हो जा बेंगे तो हम उनको मुंह नहीं लगा बेंगे। वाह बेगम, बड़ा जहन चलता है तेरा। हम आज रात ही इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। फिर रात होती है। नसीबो और मीठा नेवले को लेकर बिट्टू के घर आ जाते हैं और नेवले को गाय के पास छोड़ देते हैं। नेवला गाय का सारा दूध पी जाता है और फिर वो नेवले को लेकर घर आ जाते हैं। अरे वाह बेगम, देख इसका पेट कितना फूल गया है, इसने तो बहुत सारा दूध पी लिया है। हाँ मीठे, ये नेवला तो बहुत पेटू है, इसने तो भर भर के दूध पी लिया है। चल मीठे, इसको बोलो ये बड़े मुंह से सारा दूध निकाल बेबे। हाँ बेगम, मैं अभी इससे दूध निकलवाता हूँ। फिर वो बर्तन रख कर बैठ जाते हैं। चल नेवले, जल्दी से अपने पेट के अंदर से सारा दूध निकाल। तो वो नेवला दूध निकालने लग जाता है और उनका सारा बर्तन भर जाता है। देख बेगम, सारा बर्तन ही दूध से भर गया है। अपने तो मजे लग गए। मीठे,
मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, अपने पास तो दूध की तरह भर भर के पैसे आएंगे। फिर सुबह होती है, बिट्टू गाय का दूध निकालता है पर दूध नहीं निकलता। वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। यार ये क्या, ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही? लगता है सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है। इस गाय ने तो एक दिन ही अच्छा दूध दिया है और अब तो इसने दूध देना ही छोड़ दिया। अम्मी बेगम जल्दी बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ जाती हैं। बेगम देखो, ये गाय तो दूध ही नहीं दे रही, इसके थनों में तो दूध ही खत्म हो गया है। बिट्टू, इसका मतलब सेठ ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने हमें ये गाय देकर लूट लिया है। हाँ बेगम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे 40,000 रुपए बर्बाद हो गए हैं। बेटा तू जा सेठ के पास और उसे पैसे वापस लेकर आ। हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ साहब, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपकी गाय ने सिर्फ एक दिन ही दूध दिया है, फिर उसके बाद दूध ही नहीं दिया। ओ लड़के, ये तू क्या कह रहा है? मैंने तुझे अपनी सबसे अच्छी गाय दी है। बहुत अच्छी गाय दी है, जिसमें से एक कटरा भी दूध का नहीं निकल रहा। मैं आपकी गाय वापस लेकर आता हूँ। आप मुझे 40,000 रुपए वापस करो, मुझे आपकी गाय नहीं चाहिए। अपना मुंह बंद कर। एक तो मेरी गाय को बीमार कर दिया और अब वापस कर रहा है। चल चल निकल यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। बिट्टू उदास होकर घर वापस आ जाता है। हाँ बिट्टू, सेठ पैसे वापस देने के लिए राजी हो गया है। अरे कहाँ बेगम, वो तो मान ही नहीं रहा। वो तो कहता है मैंने तुम्हें बहुत अच्छी गाय दी है। पर बिट्टू, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में कोई आकर दूध निकाल गया हो? अरे हाँ बेगम, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। फिर बिट्टू, आप आज रात को छुपकर गाय का पहरा दो। ठीक है बेगम, मैं आज रात को ऐसा ही करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मीठा नेवले के अंदर से सारा दूध निकाल कर बेचना शुरू कर देता है। गांव के लोग मीठे से दूध ले जाते हैं। गांव के काफी सारे लोग दूध पीने से बीमार होने लग जाते हैं। गांव के लोग इस परेशानी की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं। भाई, जब से मेरी बीवी ने मीठे के घर का दूध पिया है वो बीमार है। भाई, मेरा बेटा भी उसका दूध पीने से बीमार हो गया। गाँव वालों, मीठा जरूर दूध में 2 नंबरी कर रहा है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। फिर गांव वाले मीठे के घर के पास छुप जाते हैं। फिर रात होती है तो मीठा नेवले को लेकर आता है और वो उसका दूध पीने लग जाता है। बिट्टू ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा, तो ये मीठा मनहूस इंसान है जो इस नेवले को मेरा दूध पिलवाता है। मैं भी कहूँ आखिर मेरा दूध जा कहाँ रहा है। फिर मीठा उस नेवले को वापस ले जाता है। यार आखिर ये इस नेवले को दूध पिलवा कर करता क्या है? मैं जाकर देखता हूँ। वहाँ मीठा नेवले के अंदर से दूध निकाल रहा होता है। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो मीठे के पास आते हैं। अच्छा, तो मीठे, तू इस नेवले के अंदर से गंदा दूध निकाल कर हमें पिला रहा था। तू तो बहुत मनहूस इंसान है, शर्म नहीं आती तुझे हम गाँव वालों की जिंदगी से खेलते हुए। तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। गाँव वालों, ये मीठा अपने नेवले से मेरी गाय का सारा दूध पिलवाता था। मैं भी कहूँ मेरी गाय दूध क्यों नहीं दे रही? इसे तो अब अच्छा सबक सिखाना चाहिए। गांव वाले मीठे और नसीबों को हवालात में बंद करवा देते हैं और बिट्टू नेवले को जंगल में छोड़ देता है। बिट्टू की गाय से अब काफी दूध निकलने लग जाता है और गांव वाले भी बिट्टू से खुशी खुशी दूध लेना शुरू कर देते हैं।